नमस्ते आप सभी को। मैं आचार्य जागृति एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है तो इंटरेस्टिंग बड़ा। जैसे कि हम जब अपने बच्चों की शादी करते हैं तो उस टाइम पे हम एक अलायंस चेक करते हैं। अलायंस चेक क्या होता है? जैसे कि कुंडली मिलान। तो हम उसमें क्या देखते हैं? जैसे काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि दे डोंट बिलीव इन चेकिंग अलायंस एंड ऑल। तो मतलब मैं उन लोगों को एक मैसेज ही देना चाहती हूँ कि देखो, एक तरीका है कि लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे को मिल लें और एक दूसरे को जान लें। जो आजकल चल रहा है लिव इन रिलेशनशिप, इस टाइप का ही काम है। ठीक है, तो अब हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है, हर बार नहीं कर सकते हैं, हर बार ऐसे हर केसेस में नहीं हो रहा। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम पहले लड़का और लड़की के डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लेके उनसे उनका एक मैच मेकिंग करते हैं। उसमें हम क्या चेक करते हैं? उसमें हम ये चेक करते हैं कि उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है। क्योंकि अगर हम टाइमली उनकी कंपैटिबिलिटी बिफोर मैरिज चेक कर लेते हैं तो उससे हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अदरवाइज़ अगर हम फर्स्ट मीटिंग में एक या दो मीटिंग हम लोग करते हैं और फिर शादी करते हैं तो उसमें हम किसी का ट्रू बिहेवियर, उसके ट्रेड्स वो नहीं समझ पाते हैं। तो जो कुंडली मिलान है वो उसमें यही पता चलता है कि जो लड़का है या लड़की है उनके ट्रेड्स कैसे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके ट्रेड्स अच्छे हैं या बुरे हैं, उनके ट्रेड्स सबके बहुत अच्छे हैं। हर कुंडली अपने आप में एक डिफरेंट और एक इंडिविजुअल और एक बहुत ही सुंदर कुंडली है। लेकिन क्या वो सामने वाले जो उनका पार्टनर है उसके साथ मैच कर रही है? इसे कुंडली मिलान कहते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसको बिफोर हैंड चेक कर लो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ना 8 पॉइंट्स होते हैं और जो एक एक पॉइंट है वो हमारे लाइफ के अलग अलग चीज़ों को दिखाता है। जैसे कि कंपैटिबिलिटी हो गई, लव हो गया, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो ये सब पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स हैं, मैं उनके नाम बताती हूँ आपको। जैसे कि वर्ण हो गया। वर्ण होता है, वर्ण हमारे 4 टाइप्स के वर्ण होते हैं। ब्राह्मण होता है, वैश्य होता है, क्षत्रिय होता है और शूद्र होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई काम से रिलेटेड नहीं है, ये पहले के हमारे वर्ण सिस्टम बना हुआ है। तो उसमें क्या होगा कि अगर आप क्षत्रिय वर्ण का अगर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो क्षत्रिय वर्ण का अगर लड़का होता है और ब्राह्मण वर्ण की लड़की होती है तो उनकी अच्छी आपस में बनती है, क्योंकि एक अगर एग्रेसिव है तो एक शांत है। ठीक है, अगर हम इसमें अगर ऐसा करते हैं कि दोनों ही क्षत्रिय हों, दोनों ही एग्रेसिव हो जाएंगे, दोनों ही आपस में एक दूसरे को समझेंगे नहीं। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँ कि दोनों आपस में लड़ेंगे, जरूरी नहीं कि वो लड़ें। बिना लड़े भी हम एक दूसरे के ओपिनियन को नहीं मानते। जरूरी नहीं कि हर बार फाइट ही होगी उसमें। ठीक है, तो इस तरह से पहला है वर्ण। ठीक है, दूसरा है वैश्य, तीसरा होता है ताराबल। तो ताराबल क्या होता है? हमारे सबके बर्थ के टाइम पे चंद्रमा जहाँ जहाँ बैठता है चंद्रमा, तो वहाँ से हम एक तारा निकालते हैं, नक्षत्र होता है बेसिकली वो। तो उससे उनकी क्या मैचिंग है। कई बार नक्षत्र जो है वो एक दूसरे का मैचिंग नहीं है तो उसमें पॉइंट्स डिफर कर जाते हैं। ठीक है, फिर आती है हमारी योनि। योनि है, किस योनि के हैं? वानर योनि है, मूषक योनि है। तो ये तो आपको पता ही है कि कौन से एनिमल्स किसके साथ कंपैटिबल हैं, तो उसी तरह की हमारी योनि होती है। फिर आती है मैत्री। मैत्री जो हमारी बेसिकली कंपैटिबिलिटी है। कंपैटिबिलिटी एक किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो शादी हो, चाहे वो बिजनेस हो, तो हर एक में कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी। कंपैटिबिलिटी हमें क्या दिखाती है कि एक दूसरे को हम समझते हैं, एक दूसरे के काम को समझते हैं, एक दूसरे के काम का जो डिवोशन है, टाइम देना है, उस सब को समझने के लिए वो कंपैटिबिलिटी है। ठीक है, उसके 5 पॉइंट्स होते हैं। इसी तरह गण होते हैं। गण क्या होता है? जैसे राक्षस गण है ना, मनुष्य और क्या कहते हैं, देवता। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देती हूँ। चलो, जैसे देवता जो गण होता है वो देना जानते हैं। ठीक है, ये हमारे बर्थ के टाइम पे ही हमें जो हमारा टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, वो ही डिसाइड करता है। हाँ, मतलब कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। अब क्या हो गया? अब देवता वर्ण का जो इंसान है वो आपको देना जानता है, और जो मनुष्य है वो लेना देना दोनों जानता है, और राक्षस सिर्फ लेना जानता है। तो इस तरह से हमें देखना पड़ता है कि क्या कौन सा वर्ण किसके साथ मैच करता है। जरूरी नहीं है कि आपने
अगर शादी बिना मैचिंग के करी है तो वो अच्छी रहेगी, और बहुत सारे केसेस में वो अच्छी रहती भी है। अगर हम उसको चेक करते हैं तो उसमें उनके ये पॉइंट्स मैच कर ही रहे होते हैं। नेक्स्ट होता है भकूट। भकूट क्या होता है? वो हमारा एक दूसरे के प्रति प्यार दिखाता है, लव, लव अफेक्शन, हमारा पार्टनर के लिए कैसा लव अफेक्शन है, उसके पॉइंट्स होते हैं टोटल 7। ठीक है, तो अब ये पॉइंट हमें देखने पड़ते हैं कि वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब एक रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी है तो प्यार होना ज़रूरी है ना, प्यार होना चाहिए, ये नहीं कि बस सिर्फ समझ रहे हैं लेकिन वैसे एक दूसरे के लिए कुछ वो नहीं है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा नाड़ी। नाड़ी जो होती है वो हमारे लिए, हमारी एक हेल्थ के लिए, प्रोजेनी के लिए होती है। तो नाड़ी, 3 नाड़ी होती हैं उसमें, 3 टाइप की नाड़ी होती हैं। तो उसमें हम कभी भी सेम नाड़ी, लड़का और लड़की की सेम नाड़ी नहीं लेते हैं, अलग नाड़ी लेते हैं। अगर ये स्टार्टिंग की है, मध्य की है या अंत है तो उसमें अलग अलग लेते हैं। तो दोनों की मध्य नहीं होनी चाहिए, दोनों की अंत नहीं होनी चाहिए, इस तरह से। ठीक है, मैं डिटेल में आप लोगों को कुंडली मिलान नहीं सिखा रही हूँ, मैं एक आइडिया दे रही हूँ कि जब आप कुंडली मिलान करें तो अच्छे से करें, और उसमें ये पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी एक रिलेशनशिप के लिए। हमें इनको इम्पोर्टेंस और वेटेज देनी चाहिए ताकि बाद में इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम ना आए। और जिन लोगों को लगता है कि ये चीज़ें काम नहीं करती हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि देखो, जब ये सब चीज़ें, प्लैनेट्स हैं, सब सारी चीज़ें हैं, हम मानते हैं, सन है, मून है, स्टार्स हैं, तो ये भी हमारे लिए उतना ही काम करते हैं। और आप इसको मेरे कहने से एक बार करके देखो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।